राधे राधे प्यारे भक्तों। भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का बहुत गहरा महत्व माना गया है। प्राचीन समय से ही लोग व्रत को केवल भोजन से जुड़ा नियम नहीं बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना का एक माध्यम मानते आए हैं। व्रत रखने का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं होता, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार को भी शुद्ध करने का प्रयास करना होता है। जब कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अपने भीतर अनुशासन और धैर्य को विकसित करने की कोशिश करता है। इसी कारण से हमारे धर्म ग्रंथों और परंपराओं में व्रत को एक पवित्र साधना के रूप में देखा गया है। बहुत से लोग अलग अलग देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई एकादशी का व्रत करता है, तो कोई नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखता है। इन सभी व्रतों के पीछे मूल भावना यही होती है कि व्यक्ति अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाए और जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करे। लेकिन कई बार लोग व्रत के नियमों को ठीक से समझे बिना ही उसे करने लगते हैं। ऐसे में व्रत का वास्तविक उद्देश्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। कई लोग व्रत रखते समय यह सोचते हैं कि केवल अनाज न खाने से ही व्रत पूरा हो जाता है, इसलिए वे दिन भर कई बार फलाहार करते रहते हैं और मानते हैं कि उनका व्रत पूरी तरह से हो रहा है। जबकि व्रत का अर्थ केवल भोजन बदलना नहीं बल्कि संयम रखना भी है। अगर व्यक्ति बार बार फलाहार करता रहे, तरह तरह के व्यंजन खाता रहे और मन को किसी प्रकार का नियंत्रण न दे, तो व्रत का आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। व्रत का असली उद्देश्य शरीर और मन दोनों को अनुशासित करना है। जब व्यक्ति सीमित भोजन करता है और अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाता है, तो उसके भीतर एक प्रकार की शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। लेकिन अगर व्रत के दौरान केवल स्वाद और भोजन पर ही ध्यान लगा रहे, तो यह साधना का रूप नहीं रह जाता। इसलिए कई संत और विद्वान कहते हैं कि व्रत का पालन करते समय संयम और संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। फलाहार की परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि व्यक्ति को ऊर्जा भी मिलती रहे और पूरे दिन अपनी पूजा और दिनचर्या को ठीक से निभा सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दिन भर बार बार फल और मिठाइयां खाई जाएं। व्रत का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखे और अपनी इच्छाओं को सीमित रखे। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मानसिक संतोष और आत्मबल भी मिलता है। व्रत के दौरान केवल भोजन ही नहीं बल्कि विचारों पर भी ध्यान देना आवश्यक माना जाता है। अगर व्यक्ति व्रत रखते हुए क्रोध करता है, दूसरों को अपमानित करता है या मन में नकारात्मक भाव रखता है, तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत केवल पेट का नहीं बल्कि मन का भी होता है। कई लोग व्रत को केवल एक परंपरा मानकर करते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे के अर्थ को समझा जाए तो ये आत्म संयम और आत्मचिंतन का एक सुंदर अवसर होता है। जब व्यक्ति एक दिन या कुछ समय के लिए अपने खान पान और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है। यही अनुशासन आगे चलकर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है। व्रत के समय भगवान का स्मरण करना, भजन करना, ध्यान करना और अच्छे विचारों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सब मिलकर व्रत को एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकते हैं। अगर व्यक्ति केवल भोजन बदलकर बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रखे,
तो व्रत का असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति व्रत रखे तो उसे यह समझना चाहिए कि यह केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा के लिए भी एक साधना है। संयम, धैर्य और श्रद्धा के साथ किया गया व्रत व्यक्ति को भीतर से मजबूत बना सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि व्रत का महत्व केवल नियमों में नहीं बल्कि उसकी भावना में होता है। अगर व्रत को सच्चे मन, संयम और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर इसे केवल औपचारिकता या स्वाद के रूप में किया जाए तो इसका आध्यात्मिक लाभ कम हो सकता है। इसलिए व्रत रखते समय संतुलन, संयम और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। भारतीय धर्म और संस्कृति में व्रत का स्थान केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं बल्कि आत्म संयम और आध्यात्मिक साधना के रूप में भी देखा जाता है। प्राचीन समय से ही ऋषि, मुनियों और संतों ने व्रत को मन और शरीर को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। जब कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह केवल भोजन से दूरी नहीं बनाता बल्कि अपने मन को भी संयमित करने का प्रयास करता है। इसी कारण व्रत को तपस्या और अनुशासन का एक रूप माना गया है। आज के समय में बहुत से लोग व्रत रखते तो हैं लेकिन उसके पीछे के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाते। कई लोग ये मान लेते हैं कि बस अनाज न खाना ही व्रत है और बाकी दिन भर कुछ भी खाते रहना ठीक है। इसलिए वे बार बार फलाहार करते हैं, तरह तरह की मिठाइयां, साबूदाना, आलू से बने व्यंजन या अन्य फलाहारी चीजें खाते रहते हैं। धीरे धीरे यह व्रत साधना से ज्यादा खान पान का रूप लेने लगता है, जबकि व्रत का मूल उद्देश्य शरीर को हल्का रखना, मन को शांत करना और भगवान की भक्ति में समय देना होता है। फलाहार की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि व्यक्ति पूरी तरह कमजोर न हो और अपनी दिनचर्या ठीक से निभा सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्रत के दिन सामान्य दिनों से भी ज्यादा भोजन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बार बार फलाहार करता रहता है तो उसका ध्यान भगवान की भक्ति से हटकर केवल खाने पीने में लग सकता है। ऐसे में व्रत का आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। व्रत के समय संयम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संयम का अर्थ केवल भोजन कम करना नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर